हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के प्याज को लेके। आजकल आपको पता ही है कि हमारा जो है सर्दियों में मौसम जो थोड़ा मॉइस्चर वाला हो जाता है, कभी कभी बारिश भी आ जाती है, उसके चक्कर में तो मॉइस्चर रहता ही है। और वैसे भी सर्दियों में आपने देखा होगा कि धूप भी कम निकलती है, इसलिए हमारे मौसम में मॉइस्चर जो है बना ही रहता है। उसके चक्कर में क्या होता है, हमारी काफी सारी चीजें जो है ड्राई नहीं हो पाती। जैसे कि अब मैं प्याज की बात करती हूँ आपको, हम प्याज मार्केट से लेकर आते हैं, जबकि देखने में ये हमें ऊपर से जो है ड्राई ही लगते हैं, लेकिन क्या होता है ये हमारे प्याज जो है कई बार ये अंदर से गीले भी होते हैं, जो हमें पता नहीं चलते हैं। तो क्या होता है, जब हम इसको ऐसे ही स्टोर करके रख देते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर से सड़ने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पीस है, जैसे कि ये अंकुरित होना शुरू हो गया है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है। अब ये दूसरा मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए कि इसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये धीरे धीरे अंदर से गलना शुरू हो जाता है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये देखिए अंदर से ये गल चुका है। तो हमें इसको इस तरीके से स्टोर करना चाहिए ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इसके लिए सबसे पहला काम तो है, आप इसको जब भी मार्केट से प्याज लेकर आए तो आप इसको धूप में रख के कम से कम 2-3 घंटे की धूप दिखा दें, ताकि ये अच्छी तरीके से मॉइस्चर जो है इसके अंदर का सूख जाए। और इसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगी कि कैसे स्टोर करके रखना है। और दूसरा तरीका है कि आप उसको दूसरा तरीका है कि आप इसका, अगर आपके वहां पे धूप नहीं आती है और किसी कारणवश धूप बारिश के चक्कर में नहीं आ रही है और आपने इसको ड्राई करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और उसके अंदर आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें। उससे क्या होगा, इसका अंदर का मॉइस्चर सूख जाएगा, तो उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपकी ये अंदर से ड्राई हो जाए, जब आप इसको सुखा लें धूप में, और जिस तरीके का मेथड मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप इसको स्टोर कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप इस तरीके से एक टोकरी ले लें। आपकी टोकरी जो है खुली और हवादार होनी चाहिए, जिसमें चारों तरफ से छेद हों। उसके बाद आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप इसी तरीका का ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है टिश्यू पेपर आपके मॉइस्चर को जो है एब्जॉर्ब भी करता है। तो इस तरीके से आप टिश्यू पेपर लें। टिश्यू पेपर लेने के बाद अपने जो ऑनियंस है उसको आप इसके अंदर रख दें। इससे क्या होगा कि ये, और एक के ऊपर एक ना रख के अलग अलग करके रखें, ताकि जो है साइड्स में भी हवा जाती रहे और नीचे से इसका जो है, अगर इसके अंदर कोई मॉइस्चर है, इसको टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरीके से खुले और हवादार स्थान पे रखें, और ये साइड से खुला होगा तो साइड से भी इसको हवा लगती रहेगी, जिससे ये अंदर से भी सूखते रहेंगे और ये गलेंगे नहीं और ना ही अंकुरित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इसको मार्केट से लेकर आए, सबसे पहला काम ये करें कि हम जब भी मार्केट जाते हैं तो मोस्टली हम जो है पॉलिथीन्स में ही सामान लेकर आते हैं। तो सबसे पहला काम करें, आप इसको पॉलिथीन में से निकाल के जरूर रख दें, कि कई बार होता है गलती से हम उसमें रखा छोड़ देते हैं तो ये अंदर ही अंदर गलने शुरू हो जाते हैं। और कोशिश करें कि अगर आप इसको स्टोर करना है तो अगर आपके पास पेपर का कोई बैग है तो आप उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद करके उसके अंदर स्टोर करके रखें, तो आपके प्याज जो है और लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अदरक को लेके आजकल हम सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, अदरक मार्केट में बहुत सस्ता आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसको काफी मात्रा में खरीद के ले आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ढंग से स्टोर करके नहीं रखते। तो क्या होता है, वो इस तरीके से हमारा अदरक जो है कई बार पड़ा पड़ा सूख जाता है। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि अगर आपका अदरक इस तरीके से सूख जाए तो आप उसको फेंके नहीं, उसका आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, जैसे कि ये हमारा अदरक जो है सूख गया है, इसका मैं अब आपको इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल तो ये है कि जब भी आप अपनी दालें स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि ये काला चना है जिसमें हमारा बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो आप इसको स्टोर करने के लिए भी इस सूखे हुए अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, अपने अदरक को अपनी दालों के अंदर डाल के अच्छी तरीके से बंद करके रख दें। इससे आप देखेंगे कि आपकी दालें काफी लंबे समय तक ठीक रहेंगी और इनमें किसी भी टाइप का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए, अब सेकेंड टिप में मैं बताने वाली हूँ कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करें। उसके लिए आप एक ग्राइंडिंग जार ले लें और उसके अंदर अपने ये जो सूखे हुए अदरक के आपके टुकड़े हैं, पीसीज है, इसको आप डाल के ग्राइंड कर लें। चलिए, ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक कटोरे में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारे सूखे हुए अदरक का पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसको आप दूसरे शब्दों में सौंठ भी कह सकते हैं।
अब इसको आप अपने एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर ले। और जब आपने देखा होगा गर्मियों में हमारा अदरक महंगा हो जाता है और कई बार हमें अपने चाय का मसाला तैयार करना होता है और कई डिश बनानी होती है जिसमें कि हमें सौंठ के पाउडर का इस्तेमाल करना होता है या अदरक के पाउडर का इस्तेमाल करना होता है, उस टाइम पे हम अपने इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस टाइप की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेके। जब हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और अगर हम इस बोतल का दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम इसके अंदर जब कोई भी अपना पानी दोबारा से यूज करते हैं या कोई भी चीज इसमें डाल के स्टोर करते हैं, तो आपने देखा होगा इसके अंदर से जो है हमारी कोल्ड ड्रिंक की स्मेल जाती नहीं है। चाहे इसके अंदर हम पानी डालें तो पानी में भी वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, या कोई भी चीज रखें तो उसमें ये स्मेल आती रहती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए मैं आज आपको टिप बताने वाली हूँ कि आप क्या करें जिससे कि इसके अंदर की ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाए। उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए हम लेंगे टूथपेस्ट। ये आपके पास किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टूथपेस्ट आपका व्हाइट ही होना चाहिए क्योंकि व्हाइट कलर के टूथपेस्ट में फ्लोराइड ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, इस टूथपेस्ट को अपनी बोतल के अंदर थोड़ा सा डाल देंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पानी हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसकी कैप को बंद करके 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से शेक करेंगे। शेक करने के बाद आप इसके पानी को निकाल के अब आप इसको अपने डिश जेल के साथ साफ करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप इसके अंदर से किसी भी टाइप की आपको कोई भी ऑर्डर नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, जब भी हमें कभी हॉट ग्रेवी को अपने किसी सब्जी के लिए या चटनी के लिए हमें ग्राइंड करना होता है, तो आपने देखा होगा हम जब गरम इसको, तो हमें उसको ग्राइंड करने के लिए इसके ठंडे होने तक का वेट करना पड़ता है कि ये ठंडा हो और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करें। तो उसके लिए हमें काफी समय का इंतजार करना पड़ता है, जिसके चक्कर में हमारा काफी समय जो है वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि आप इंस्टेंटली उसको कैसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करें, उस टाइम पे तो आप उसके अंदर 2-3 टुकड़ियां बर्फ की डाल दें, जिससे क्या है आपकी ग्रेवी एकदम ठंडी हो जाएगी। जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये उछल के बाहर। दोस्तों, फॉयल पेपर का इस्तेमाल अक्सर हम रोटी लपेटने में करते हैं। क्या कभी आपने अपने पैरों में फॉयल पेपर का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको फॉयल पेपर का एक ऐसा यूनिक इस्तेमाल बताने वाली हूँ। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं तो कभी में हाथों में, पैरों में, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है और कई बार हमारे गुम चोट लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस जगह के ऊपर क्रीम, आयोडेक्स और तरह तरह के तेल लगाते हैं और उसके ऊपर गर्म पट्टी लपेटते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमें जल्दी आराम नहीं मिल पाता है। तो आपने क्या करना है, जहाँ भी आपके चोट लगी है उसके ऊपर आपने क्रीम या तेल जो भी लगाना है उसको अच्छी तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने फॉयल पेपर को लपेट देना है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम उसके ऊपर गर्म पट्टी या कोई भी कपड़ा लपेटते हैं तो आपने देखा है कपड़े के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण हवा उसके अंदर पास होती जाती है और जिसके कारण पूरी गर्माहट हमारे पैरों को या जहाँ भी दर्द होता है उस जगह को मिल नहीं पाती, जिससे कि हमारी चोट जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप उसको फॉयल पेपर के साथ लपेट के रखेंगे तो क्या होगा, फॉयल पेपर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं और साथ साथ इसके कारण आपके पैरों या हाथों में कहीं भी हीट बिल्कुल भी अंदर जा नहीं पाती है, जिसके कारण हमारे जिस भी जगह चोट लगी होती है उस जगह को हीट प्रॉपर मिलती है, जिसके कारण हमारे दर्द जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आप दोस्तों इस सर्दियाँ ये ट्रिक एक बार जरूर आजमा कर देखें। आई होप इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। दोस्तों, इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।